बखमुत से आया एक ऐसा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसने ज़ेलेंस्की को आग बबूला कर दिया है। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के बहुत ही खास और बहादुर सैनिक को गोली मार दी जाती है और ये वीडियो सिर्फ 5 सेकंड का है, लेकिन इस वीडियो को देखकर पूरा यूरोप पुतिन के खिलाफ उबलने लगा है। हर तरफ मांग की जा रही है कि पुतिन को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत दहशत है, इस वीडियो में बहुत बहादुरी है, इस वीडियो में गोलियों की बौछार पर इस फौजी की हिम्मत भारी पड़ी है। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने देखा। अपने फौजी के आखिरी पल देखकर ज़ेलेंस्की बहुत परेशान हो गए। ये वीडियो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी देखा। सुनक ये वीडियो देखकर सन्न रह गए। ये वीडियो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी देखा। उनको लगा कि अब तो ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट देने ही पड़ेंगे। ये वीडियो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने भी देखा और फिर लेपर्ड टैंक की डिलीवरी वाली फाइल फौरन मंगा ली। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के फौजी के आखिरी पल दिखाए गए हैं। इस वीडियो में रूस की सेना ने ललकारा तो उसने कहा, ग्लोरी टू यूक्रेन, यानी यूक्रेन महान है या यूक्रेन का नाम कायम रहे। और यही बात पुतिन की फौज को पसंद नहीं आई और फिर ये वीडियो कुछ घंटों ही नहीं बल्कि चंद मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल हो गया और यूरोप तो इस वीडियो को देखकर बहुत गुस्सा है। ये वीडियो एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलिस ने भी देखा है। इस वीडियो को देखकर काया का गुस्सा 7वें आसमान पर है। काया अब पुतिन से बदला लेना चाहती हैं। काया कह रही है कि पुतिन को बर्बाद करने से पहले ये जुल्म खत्म नहीं होगा। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस को भी भेजा और जब बाइडेन ने ये वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि पुतिन को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका यूक्रेन के हर फौजी के साथ खड़ा है, लेकिन क्या बाइडेन कुछ करने की हालत में भी है? इसमें कोई शक नहीं कि किसी फौजी की ऐसी हत्या करना वॉर क्राइम के दायरे में आता है और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की से लेकर पूरा नेटो आग बबूला हो गया है। ये फौजी कौन था, इसकी पूरी रिपोर्ट मिली है। इसका नाम तिमोफी मिकालियोविच शादुरा था और ये यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हिस्सा था। इस फौजी की उम्र 41 वर्ष थी। यूक्रेन के जतोमर में उसका परिवार रहता है। इसके 5 बच्चे भी हैं। तिमोफी शादुरा 3 फरवरी से बखमुत के पास एक मोर्चे से गायब हो गया था। बाद में रिपोर्ट मिली कि रूस की सेना के एक हमले के बाद इसे युद्धबंदी बना दिया गया और फिर उसका ये वीडियो सामने आया। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शादुरा के कातिल को पहचाना जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні!». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова «Герою слава! Героям слава! Україні слава!». І ми знайдемо यूक्रेन इस हत्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के तहत जांच चाहता है। यूक्रेन का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशंस में ऐसे हजारों केस हैं जिसमें रूस ने वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध किया है, बेगुनाहों आम लोगों की हत्या की है। बाइडेन को भी शादुरा की हत्या की खबर मिली तो फौरन अमेरिका से एक स्टेटमेंट जारी हुआ। We are aware of this gruesome video. There is no other word for it. The harrowing imagery of this unarmed Ukrainian being executed after making the simple statement of glory to Ukraine is just breathtaking in terms of its barbarity. Russia, we believe, should be ashamed of itself. It is flouting the basic rules of war, basic humanity, basic decency when its forces take part in atrocities like this. सवाल है कि अभी बखमुत में क्या हो रहा है? ज़ेलेंस्की कितने पानी में है? पुतिन कहां तक बढ़ चुके हैं और अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है? इसे समझने के लिए आपको बखमुत की जमीन पर ले चलते हैं। बखमुत वो फ्रंट है जो डॉनबास के 2 बड़े सेंटर लुहांस्क
और डोनेस्क के पास है। बखमुत लुहांस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज ने कई गुना ज्यादा ताकत के साथ हमला किया है। प्रेशर अब यूक्रेन पर ज्यादा है क्योंकि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल तेज कर दिया है और अब रूस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की फौज की तरफ से रिपोर्ट ऐसी भी है कि सिर्फ बखमुत को हासिल करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फौज खपा दी है और इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पुतिन के 25 से 30 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взять его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ. ये रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी MSTA है, जिसमें 155 मिलीमीटर की तोप लगी है। ये लगातार यूक्रेन की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये 30 किलोमीटर की रेंज तक गोला दागती है और हर मिनट में ये ऐसे 8 गोले दाग सकती है। यूक्रेन को इसकी पोजीशन का पता ना लगे, इसलिए फौरन अपना ठिकाना भी बदलती है। पुतिन इसी फायर पावर के साथ यूक्रेन को रोकना चाहते हैं। लेकिन ऐसी चलती फिरती तोप के लिए बड़ा खतरा यूक्रेन के हेलीकॉप्टर बन गए हैं। जेलेंस्की के इस Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें भी जेलेंस्की वाला जोश साफ साफ नजर आ रहा है। एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से लैस यह हेलीकॉप्टर उड़ने वाला टैंक कहा जाता है और पुतिन की ग्राउंड फोर्स को खत्म करने के लिए यह बहुत बड़ा हथियार है। जब यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की जमीनी फौज को नजर आता है, तब उनके पास छुपने या फिर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बखमुत में घिर जाने के बावजूद जेलेंस्की को खैरसान की जंग याद है। वहां मिली जीत से उनका जोश अब भी हाई बना हुआ है और अब वो उसी जीत को बखमुत में दोहराना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? जेलेंस्की की फौज पूरी कोशिश कर रही है। एक सैनिक 80 मिलीमीटर का रॉकेट लेकर आता है और उसे हेलीकॉप्टर के गन पैड में लोड कर दिया जाता है। ये जेलेंस्की की फौज का हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से बर्फ हटाई जा रही है ताकि हमले के वक्त टारगेट साफ साफ नजर आए। यह है यूक्रेन की फौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर और इसके साथ में है दूसरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। ऐसे जेलेंस्की के पास ज्यादा नहीं बचे, लेकिन जो हैं वो अब रूस के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार है। बाकी हेलीकॉप्टर्स के इंजन को जांचा जा रहा है, हमले से पहले कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर को इसीलिए चेक किया जा रहा है। यूक्रेन के पास युद्ध से पहले 15 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स थे। कई रूस के हमले में मारे भी गए। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स सप्लाई किए। Mi-17 रूस में बना हेलीकॉप्टर है। ऐसे में ये यूक्रेन कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जेलेंस्की कैसे और कहां कर रहे हैं और उसका नुकसान पुतिन को कैसे उठाना पड़ रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर के बारे में जेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी फायर पावर पर उनको बहुत भरोसा है। यूक्रेन में अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स का जवाब देने के लिए रूस के भी कई खतरनाक हेलीकॉप्टर तैयार हैं। रूस के पास टैक्टिकल सपोर्ट वाले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की ये सबसे भरोसेमंद मशीन कही जाती है। इस वक्त रूस के ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। जेलेंस्की की हवाई फोर्स को काबू में करने के लिए और यूक्रेन के हेलीकॉप्टर पर लगाम लगाने के लिए पुतिन ने एयर डिफेंस सिस्टम को चुस्त कर दिया है। डॉनबास के आसपास रूस के जितने अड्डे हैं, वहां पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की गन 24 घंटे एक्टिव रखी गई है। ये नीचे उड़ते हुए टारगेट यानी हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को 4 किलोमीटर की रेंज तक तबाह कर सकती है।
हालांकि रूस की फोर्स अब यूक्रेन की तोपों को भी टारगेट कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1.5 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी तस्वीर भी बहुत डराने वाली है। बखमुत के मोर्चे पर युद्ध कितना घमासान चल रहा है, इसके लिए यूक्रेन के इस ऑपरेशन थिएटर से आया वीडियो देखिए। यहाँ एक सैनिक की जान बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर और दूसरे पैरामेडिक्स हर उपाय करते हैं, लेकिन आखिर में वो मौत के आगे हार ही जाता है। बखमुत में रूस की फौज बहुत खतरनाक हमले कर रही है और यही वजह है कि इस ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक सैनिक की जान बचाने की कोशिश नाकाम हो रही है। बखमुत के फ्रंट की रिपोर्ट पुतिन को भी बराबर मिल रही है। रूस के हेलीकॉप्टर का हाई प्रोफाइल काफिला अक्सर यूक्रेन के लिए रवाना हो जाता है। एक तरफ Mi-17 V5 और उसको एस्कॉर्ट करता कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कमोव 52। Mi-17 V5 में बैठे हैं रूस के रक्षा मंत्री सरगाई शोइगु। यूक्रेन में रूस के एक अड्डे का दौरा करते रहते हैं। बखमुत को लेकर मॉस्को को जो रिपोर्ट मिली उसने पुतिन को परेशान भी किया है। इस मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की फौज ने 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए, यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक मारे गए। यूक्रेन ने रूस के एक बॉम्बर फाइटर सुखोई 34 को भी मार गिराने का दावा किया है। ऐसी नाकामियों की खबर ने पुतिन को बेचैन भी किया है और वो रक्षा मंत्री शोइगु को लगातार डॉनबास के दौरे पर भेज रहे हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है कि शोइगु को मोर्चों पर खुद जाना पड़ा है। इस बार भी मुश्किल बहुत बड़ी है क्योंकि कई शहरों की तरफ कब्जे के लिए बढ़ रही रूस की फौज को ऐसे झटके लगे हैं जिसे आप रूस की फौज के लिए 440 वोल्ट का करंट कह सकते हैं। ऐसी नाकामी पुतिन कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात शोइगु बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मोर्चे पर पहुंचने पर शोइगु ने ऐसे दिखाया जैसे ऑल इज वेल है और रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये साबित करने के लिए शोइगु ने कुछ अफसरों और फौजियों को बहादुरी के तमगे भी दिए। ऐसे ही फौज के हौसले बुलंद करके रूस की फौज धीरे धीरे यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से को अपने कब्जे में करके उत्तर की तरफ बढ़ना चाहती है और उसका फाइनल टारगेट कैपिटल कीव ही है। ज़ेलेंस्की का जिस फोर्स पर ताजा भरोसा बढ़ा है वो उनके हेलीकॉप्टर ही है। इन तस्वीरों को देखकर भले ही ज़ेलेंस्की को राहत पहुंची हो, लेकिन उनको भी अंदाजा नहीं था कि रूस से लड़ाई में आधा यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा।